हेलो गाइस, अच्छे हैं आप लोग? वेरी नाइस। आज इस क्लास में हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो इंटरव्यू को लेकर के सीखने जा रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं और इसके लिए स्पेशली हम लोग ना कभी कभी कोचिंग भी लेते हैं, वहां अपने आप को इंटरव्यू में तैयार करने की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। इन सब चीजों के बावजूद भी हमें पता होता है कि इंटरव्यू देते समय हम लोग अटकते हैं, भटकते हैं और कभी कभी तो चटकते हैं। तो वो क्या होता है, क्यों होता है, इन सब चीजों के लिए आज इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ऐसे कुछ वर्ड्स जिनकी सहायता से आप अपने इंटरव्यूअर को नहीं, उसकी नॉलेज को भी जान पाओगे कि जो महाशय हमारा इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए हैं वो वास्तव में इतने योग्य हैं कि वो ले सके। अदरवाइज कहीं पता चले कि आप ही उनका इंटरव्यू ले लो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक इंटरव्यू से रिलेटेड सलाह देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो वर्ड आपको इंटरव्यू है ना, ये आप सुनते हो, आपको जो डर लगने लगता है उस डर को हमें कैसे रिमूव करना है। हम लोग जब जन्म लेते हैं ना, जन्म लेने के बाद ही हमारा इंटरव्यू शुरू हो जाता है। हम बचपन से इंटरव्यू को फेस करते आते हैं, एक चीज का बार बार अभ्यास होता रहता है, फिर भी हमें बड़ा दुख होता है ये सुन करके हम लोग सर हमें इंटरव्यू में डर लगता है। तो उस डर को कैसे निकाल पाते हैं? आपको पता है, जब आप लोग कहीं किसी लड़की को देखने के लिए जाते हैं और आप लोगों से जब पूछा जाता है या लड़की आपसे पूछती है, वहां तो आपको डर नहीं लगता, वहां तो आप बड़ी कॉन्फिडेंटली जाकर के बोल देते हो आई हैव डन सो एंड सो, और आपको जो डिमांड होती है उसको बता देते हो, मुझे ऐसी चाहिए वैसी चाहिए। यही आप लोगों की डिमांड होती है आपकी नौकरी को लेकर के। आप वहां भी बहुत ही ज्यादा चिंतित होते हो, आपको ये तो रहता है पैकेज इतना होना चाहिए, सुविधा ये मिलनी चाहिए। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने अपने अंदर जाकर के ये देखा है, आपको पूरा ज्ञान है जिसकी वजह से आप लोगों को सेलेक्ट किया जाए और इंटरव्यू में आप पास हो जाए ताकि इंटरव्यूअर आपको सेलेक्ट करे? इंटरव्यूअर सिर्फ वही पोजीशन होती है उसकी, वो वही चीजें देखना चाहता है जिसकी उसको आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम माँ बाप हैं और अपने बच्चों से हम क्या उम्मीद करते हैं? हम अपने बच्चों से ये उम्मीद करते हैं, उनमें अच्छे संस्कार डालने के बाद हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे हमारा हमेशा सम्मान करें, हमारी सेवा करें। लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये कलयुग है, इसमें आप लोग भी जानते हो, बहुत से ऐसे वीडियोस आपने वायरल होते हुए भी देखे होंगे। कभी कभी क्या होता है कि माता पिता का सम्मान नहीं होता है, वहां उनकी सेवा भी नहीं होती है, तो वो उनके इंटरव्यूअर ही है जो जीवन से उसे पूछते आ रहे हैं, सिखाते आ रहे हैं। आपको जब अध्यापक आपकी क्लास में आपको पढ़ाते हैं, वो भी आपसे बार बार पूछते हैं। आप लोगों को पहले तो वो सिखाते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है, फिर आपसे रिटन में पूछते हैं, कभी ओरल पूछते हैं। तो दैट मीन्स पूछने ताछने और जो हमारे अध्यापक है वो सिर्फ यही जज करते हैं जो मैंने सिखाया है बच्चे की वो समझ में आया है नहीं आया। दैट मीन्स बच्चा वहां तक पहुंच पाता है नहीं पहुंच पाता है। आप लोगों का ये मिथ है ना कि इंटरव्यू बड़ा टफ होता है। माय डियर, इंटरव्यू टफ उन लोगों के लिए होता है जो अपने सब्जेक्ट में मेहनत नहीं करते। आपको आने वाली क्लास में कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा जहां एक बार इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में कहा गया था मैंने 1000 कैंडिडेट्स को यहां से फेल कर दिया है, तो हमने बोला था दिस इज लास्ट एंड फर्स्ट। आप लोग अगर चाहें तो इसे रिजेक्ट करके दिखाएं, लेकिन ये एक अलग बात होती है कि हम उस जॉब को करना चाहे या ना करना चाहे। वेल, मैं अब आप लोगों के लिए पर्सनली आपको बताता हूं, यदि आप लोग जिस इंटरव्यू को फेस करने के लिए जा रहे हैं आप लोगों को उससे रिलेटेड उसकी जानकारी पूरी है, तो आप ये निश्चित कर लो कि आप लोगों को कोई फेल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस क्लास में हम जो लेके आए हैं वो आप लोगों के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स लेके आए हैं जिससे आज अभी तक तो इंटरव्यू आपको जांचना चाहता था कि भाई इंटरव्यूअर ये जानना चाह रहा है कि मेरे इंटरव्यू में ये चीजें हैं या नहीं है। लेकिन आज आप जब सीट पे बैठोगे तो आप सबसे पहले ये जान लोगे कि आपके इंटरव्यूअर में वो चीजें हैं या नहीं जो आपको आती है। वो कैसे जान पाओगे? उसे जानने के लिए इसमें हम लोग कुछ वर्ड्स लेते हैं। सबसे पहले हम यही वर्ड ले लेते हैं जिसका हमें बहुत लगता है। ये क्या है? हमारा इंटरव्यू। इसे हम बोलते समय यदि आप इसको अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हो आपको ये 2 टाइप्स से सुनने को मिलेगा। या तो आप इसको सुनोगे इंटरव्यू, इंटरव्यू, आ साइलेंट हुआ, इंटरव्यू। और यदि आप इसको अमेरिकन इंग्लिश में सुनोगे तो आपको क्या लगेगा? इंटरव्यू, 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 इंटरव्यू। अमेरिकन इंग्लिश में टी खत्म हो जाती है और इंग्लिश में टी खत्म हो जाती है और ब्रिटिश इंग्लिश में आर खत्म हो जाता है। दो ही तो चीजें जो आपको क्या करा सकती है? करेक्ट। क्योंकि आप लोग सीख रहे हो करेक्ट इंग्लिश कानाडा की क्लास में जेपी सर के साथ। तो आप पहला वर्ड अपना क्लियर कीजिए और इसको आप लोग दोनों तरह से सुनिए, अभ्यास कीजिए इसे। यदि सामने वाला आपसे बोलता है इंटरव्यू, 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 तो आप समझ जाइए कि सर अमेरिकन में लेना चाहते हैं। और यदि वो आपसे बोलता है इंटरव्यू, 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 तो आप लोग समझ जाइए कि सर ब्रिटिश इंग्लिश की बात कर रहे हैं। दो चीजें, ज्यादा बड़ी तोप नहीं है, ज्यादा आपको बहुत कुछ मेहनत नहीं करनी है। इन चीजों को
सिंपल से सिंपल व्यक्ति भी समझ सकता है। फिर आप तो वो एलिजिबल कैंडिडेट हो जो इंटरव्यू फेस करने के बाद में कहां जा रहे हो, एक जॉब प्राप्त करने के लिए जा रहे हो। और जॉब प्राप्त करने के बाद में तो आपको पता है आप लाइफ में अपना क्या करते हो, ऐश करते हो। और इसीलिए हम लोग सभी मेहनत करते हैं अपने जीवन में, हमारा लक्ष्य यही होता है। तो ये जब 2 वर्ड्स आपको समझ में आए, आप लोगों ने सोचा और आप लोगों ने विचार किया कि हाँ अब हम लोग पकड़ सकते हैं। देखिए वो जब आपसे पहले सबसे पहले ये पूछता है व्हाट्स योर नेम, तो आप वहां भी उन्हें पकड़ सकते हो, क्योंकि मैंने लास्ट की वीडियो में बताया जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप मेरे वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। वहां उसमें नेम नहीं, आपको नेम बोलना है। अब इसमें भी क्या है कि सिंथेसिस स्ट्रेस, मैं केवल उन लोगों के लिए बता रहा हूं, बना रहा हूं जिन लोगों को इंग्लिश में परेशानी होती है, क्योंकि हिंदी के बारे में मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है जो मैं आपको उचित रास्ता दिखा सकूं। हाँ ये अवश्य है कि मेरी मजबूरी है, इंडियन है हम लोग, इसलिए मैं आप लोगों को ये हिंदी में लेकर चल रहा हूं। बायलिंगुअल मुझे यहाँ होना है और बायलिंगुअल ही आप लोगों को समझ में आएगा। अधिकतर यही कमेंट्स आए हैं कि सर आप लोग थोड़ा इंग्लिश फास्ट कर देते हो और जो इंग्लिश है उसे आप जिस हिसाब से लेके चल रहे हो वो हमें समझ में कम आती है। तो उसके लिए मैंने अपने आप को इंप्रूव किया है। मैं भी अपनी हिंदी पे थोड़ा सा वर्क कर रहा हूं और आगे आने वाले समय में और अपनी कमियों को दूर करता रहूंगा। ये आप लोगों ने देखा, जब आप लोगों का ये वर्ड्स कंप्लीट हो चुके तो आपने बोला, आपने समझ लिया। अब आगे आता है एक वर्ड और आता है, उसमें आता है ये है आपका डिसीजन। डिसीजन, डिसीजन, तो ये जन जो है ना, जन में ही प्रॉब्लम होती है। और माय डियर जो लोग टैलेंटेड होते हैं ना, उस चेयर पर बैठे होते हैं, उन्हें सब चीजों का ज्ञान होता है। आप लोग डिसीजन बोलना वो पकड़ लेंगे, आप लोग डिसीजन बोलना वो पकड़ लेंगे, क्योंकि वो इसी चीज को जानते हैं, उन्होंने इस चीज पे मास्टरी की हुई है। जिस प्रकार से एक अध्यापक अपने बच्चे को सामने खड़े होते हैं उसके हाव भाव देख करके जान जाता है इसने अपना होमवर्क पूरा किया है नहीं किया, और इसने अपना जो रिटन वर्क है उसका पूरा हुआ नहीं हुआ, इसने लर्न किया नहीं किया, इसने समझा नहीं समझा। वही हालत हमारे गुरु के रूप में हमारे इंटरव्यूअर होते हैं जो वहां बैठे होते हैं। वो लोग ऐसे ही नहीं आ जाते, उन लोगों का भी काफी तपस्या होती है, एक बहुत बड़ा सफर होता है जिसे वो तय करके आते हैं, और उन लोगों को सबसे बड़ा अनुभव होता है। हम लोगों को लेकर के आप लोगों को ये पता होगा, आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, अपनी क्लासेस में आप लोग अपने अध्यापक से पूछते हो तो आपके अध्यापक आपको बिना किसी चीज के देख के ही बता देते हैं, लेकिन आप लोगों को उस चीज को बार बार पढ़ना पड़ता है और रटना पड़ता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोग सीख रहे होते हो। लेकिन इंटरव्यू एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसे हम ना जन्म से सीखना शुरू कर देते हैं। जब हम थोड़े से बड़े होते हैं उस समय हमारे यहाँ जब कोई भी आता है तो हम लोग जैसे मम्मी पापा कहना अपने बच्चों को सिखा देते हैं, तो हम औरों से कहते हैं देखो 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 बच्चा बोलने लगा है, देखो बेटा पापा बोलो, बोलते हैं ना, वही सब पूछते हैं ना, तो पूछना ही तो है। दैट मीन्स हम लोग भी ये जज करना चाहते हैं कि जो हमने अपने बच्चे को सिखाया वो हमारे बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा, हमारा बच्चा उसमें सक्षम हुआ या नहीं हुआ। यही हमारा इंटरव्यूअर होता है, जो उसे चाहिए हम लोगों के अंदर उसी चीज को वो हमसे चाहता है और उसी चीज को हमें उसके सामने देना होता है। समय ज्यादा ना इंटरव्यू के पास होता है, क्योंकि वहां कैंडिडेट्स की लाइन लगी होती है। और ये वीडियो भी मैं थोड़ा शॉर्ट बना रहा हूं, इसलिए अपनी पिच को थोड़ा सा अप करके चल रहा हूं, तो इसको नेगेटिवली ना लें। हाँ ये जरूर है कि जिस प्रकार आप लोग जब अपना इंटरव्यू का सामना करते हो और उस समय आप बोलना शुरू करते हो, वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये तो कौन मेनली हम लोग सभी जानते हैं, जब हम जाएंगे रिज्यूमे उनके हाथ में होता है, उन्हें हमारे बारे में हर चीज पता होता है। तो कि फॉर्मेलिटी के लिए ये कंफर्म करने के लिए वो आपसे पहला क्वेश्चन सिर्फ यही पूछते हैं व्हाट्स योर नेम, तो आप लोग अपना बता देते हो। यहां भी आप लोग नोट कर सकते हो और अपने इंटरव्यू को जज कर सकते हो, क्योंकि उसने जैसे मान लीजिए व्हाट्स योर नेम बोला, नेम, तो वहां आप लोग उसका फेस देख सकते हो। लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके लिए ना आंखों की जरूरत है और ना मुंह की जरूरत है, इसको कानों से भी जज किया जा सकता है। दैट मीन्स सुन के भी आप बता सकते हो कि इसने जो बोला ठीक बोला या गलत बोला। और जब कोई बोलता है आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो उसके लिप्स को देख करके भी आप बता सकते हो उसने सही बोला या गलत बोला। तो बस दूसरा आता है आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट की जो बात होती है ना वो कैसे होती है, आइए समझते हैं इस बात को। आई कॉन्टेक्ट का मतलब माय डियर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यदि आप लोगों के अंदर क्या है कॉन्फिडेंस, क्या है आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस लेवल कब बनता है? जब हम लोग उस चीज में महारत प्राप्त कर लेते हैं। महारत का प्राप्त करते हैं जब हम उसमें मेहनत कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अपना इंटरव्यू देने के लिए गए, अब आप लोगों ने कभी कंप्यूटर पर वर्क ही नहीं किया है, तो आप लोगों से क्या आशा की जाए और क्या उम्मीद की जाए? आप अपना इंटरव्यू कैसे पास कर सकते हो? आने वाली क्लास में मैं आपको इसमें जो क्वेश्चन है उन्हें भी लेके आऊंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, यहाँ मेरा पर्पज यही है आज के बाद सिर्फ एक चीज ध्यान से सुन लो और अपने माइंड में सेट कर लो। इंटरव्यू जो डर है ना, जो डर इसी चीज का होता है, या तो हम लोग उसमें इतने पारंगत नहीं होते उस सब्जेक्ट में जिससे रिलेटेड हमसे
पूछा जाता है। दूसरा, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग इस एज में आते हैं। इंटरव्यू का मतलब क्या है कि साफ साफ हमें पता है 18+ हमारी एज हो जाती है, और जब हमारी 18+ एज हो जाती है तो हम लोग काफी मैच्योर हो जाते हैं, और जब मैच्योर होते हैं तो हम लोग इन चीजों को आराम से कॉमनली फेस कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। क्यों नहीं होती? जब आप कहीं किसी से मिलते हो तो वहां अपना इंट्रोडक्शन देते हो, लेते हो, तो पहले पहले तो यही कॉमन क्वेश्चन है, सभी में इंट्रोडक्शन लिया जाता है, दिया जाता है। फिर इसमें डर वाली बात ही क्या है? आप एक चीज को इसको अपने माइंड से निकालो कि इंटरव्यूअर क्या पूछेगा वही, ये आपसे ये पूछेगा। अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर्स के लिए अलग क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और यदि आपको जॉब का एक्सपीरियंस अच्छा है तो उससे रिलेटेड भी वो पूछते हैं, उससे रिलेटेड भी बताएंगे। इसके लिए ये वीडियो लॉन्ग ना हो, क्लास आपकी शॉर्ट हो, मैंने इसको बहुत ध्यान में रखा है, फिर भी आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास में मैं वो क्वेश्चन आंसर्स लेके आता हूं जहां आपको लगता है कि ये कॉमन होते हैं। यदि आपको आते हैं तो आपका आज से कॉन्फिडेंस लेवल प्लस हो जाना चाहिए, और आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर है, तो अब आप अपने इंटरव्यू से बोलो कि यस सर, यू आर फ्री टू आस्क मी, यू मे आस्क मी एनीथिंग। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए किसी इंटरव्यूअर ने आपसे आपके हाथ में मार कर दिया और आपने कहा इस बोर्ड पे कुछ लिखो, इस बोर्ड पे कुछ लिखो। अब आप गए, आप मार्कर को लेकर खड़े हो गए। खड़े होने के बाद में अब आप इंटरव्यूअर के मुंह की तरफ देख रहे हो, आप देख रहे हो क्या, जैसे कि हमने पूछा, एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे, यहां आप भी ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में जाए, मुझे उसका आंसर दे। प्रश्न पूछता हूं, उत्तर क्या है? प्रश्न पूछता हूं, उत्तर क्या है? अरे प्रश्न पूछता हूं, उत्तर क्या है? तो वो यही उत्तर है। जब आप लोग बोर्ड पर खड़े हो जाते हो, आपसे कुछ का ये कहा जाता है इस बोर्ड पर कुछ लिखो, तो आप क्या करते हैं? कुछ नहीं लिखते, और आप इंटरव्यू के फेस की तरफ देखते हैं, और आप लोगों को लगता है कि सर आप कुछ बोलेंगे तभी तो हम लिखेंगे। माय डियर, यही आपकी स्किल्स को जज किया जाता है और चेक किया जाता है। अरे उन्होंने इस बोर्ड पर कुछ लिखो, तो आपको कुछ लिखना है, कुछ लिख सकते हैं। तो ये कॉमन सेंस आप लोगों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि यही चीजें जो आपको आपके इंटरव्यू में कामयाबी दिलाएंगी। आपका अच्छा इंटरव्यू जाए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल प्लस हो जाए। अभी आप मुझे इसमें कमेंट भी करके भेज सकते हैं, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं ये आपका लास्ट हो जीवन का, क्योंकि इस इंटरव्यू के बाद आप 100% कामयाब हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और आप लोगों के जवाब का इंतजार करते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।